now I will see from the right side. One of the ways, at least again it's understood, is कि जब आप कोई अच्छा काम करें और वो आपको उस अच्छे काम की वजह से ऐसे फील करवाए जैसे आप बहुत सुपीरियर है बाकियों से, यू नो जैसे लेफ्ट साइड बुरी चीज़ जैसे लेफ्ट साइड किसी बहुत बुरी चीज़ को शो कर रही थी, बुरी चीज़ों को शो कर रही थी, राइट साइड के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं ना अमूमन जब हम बात करते हैं, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द राइट साइड इज़ कि वो आपको ना फील करवाए, वन ऑफ द वेज अगेन इट्स अंडरस्टूड इज़ कि वो आपको फील करवाए कि आपने कोई अच्छा काम किया है और उस अच्छे काम की वजह से आप बाकियों से सुपीरियर हैं, एंड यू नो ये ऑल ऑफ दीज पीपल, ये सारे जो है ना ये सारे यही गुनाहगार हैं, यू ऑल जहन्नुमी, और वो आपके अंदर तकब्बुर, अपनी किसी अच्छे काम का तकब्बुर ले रहे हैं। पहली बात, हम होते कौन है तकब्बुर करने वाले? सेकेंड, इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड, तो वो आपको हमें शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें चूज़ कर लिया उस अच्छे काम के लिए। और हम कौन होते हैं? हमें क्या पता कौन कितना अल्लाह की नज़र में नहीं है, ये कौन नहीं है, हमें तो नहीं पता। तो अगर अल्लाह ने हमें चूज़ कर लिया है तो वो तो हमारी खुशनसीबी है, उल्टा हमें तो उतना हम्बल होना चाहिए। एंड यू नो ही फर्दर सेज के यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम अनग्रेटफुल। तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल दिया, और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जो कोई भी फॉलो करेगा शैतान के रास्ते को, अल्लाह ताला उन सब से जहन्नुम को भर देंगे अजमाइन, और जितने भी हैं सबसे भर देंगे। तो फिर इसके बाद फिर अल्लाह ताला हज़रत आदम को, तो हज़रत अम्मा हवा को जन्नत में रहने का बताते हैं। लेकिन here's what you might find the twist in the story. बात तो दुनिया में खलीफा बनाने की नहीं हुई थी इंसान को, तो फिर अल्लाह ताला जन्नत में रहने की बात क्यों कर रहे हैं? और अगर फिर अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया था, तो फिर अल्लाह ताला ने जन्नत से हज़रत आदम को भला एज अ पनिशमेंट निकाला था। अब पता है ये जो बात है ना कि हज़रत आदम को जन्नत से एज अ पनिशमेंट निकाला गया था, ये असल में कुरान का वर्जन ऑफ द स्टोरी है ही नहीं, और ये हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा आ गया है कि बहुत कॉमन हो गया। यू माइट फाइंड सम कवाली ऑन इट एज वेल, राइट? असल में हज़रत आदम को जन्नत में हमेशा हमेशा का हज़रत आदम का और हज़रत अम्मा हवा का रहना उस टाइम पे था ही नहीं। अल्लाह ताला ने तो पहले बताया, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को खलीफा बनाना है, कुछ अरसे के लिए वो दुनिया में रहेगा, फिर दोबारा अल्लाह ताला उठाएंगे मौत के बाद, उसके बाद मौत आ जाएगी। तो जन्नत में अल्लाह ताला ने पहले कुछ ट्रांजिटरी पीरियड के लिए ही तब रखना था हज़रत आदम हज़रत अम्मा हवा को, एंड इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान ऑफ अल्लाह। और ये जो बात है ना कि हज़रत आदम ने से गलती हुई और हज़रत आदम ने फिर दुनिया में उनको अल्लाह ताला ने जो पनिशमेंट भेज दिया, और हज़रत अम्मा हवा को भी, और फिर उन्होंने यहाँ की तौबा की थी और फिर अल्लाह ने कबूल फरमाई, ये भी ऐसे नहीं हुआ था। हज़रत आदम से गलती हुई थी, उन्होंने वहीं पे सॉरी की थी अल्लाह से, और वहीं पे अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई थी, उनकी और हज़रत अम्मा हवा की, और फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा था। असल में ये जो बात है ना कि हज़रत आदम को इस दुनिया पे एज अ उनकी मिस्टेक की वजह से भेजा गया है, ये वर्जन है बिब्लिकल, ये क्रिश्चियनिटी का वर्जन है। उनकी एक बुक है पैदाइश के नाम से, उसके दूसरे और तीसरे चैप्टर के अंदर आपको ये स्टोरी, इफ यू वांट टू स्टडी द स्टोरी फ्रॉम द बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको वहाँ भी मिलती है। अकॉर्डिंग टू देम एटलीस्ट ज़्यादा गलती उनके मुताबिक हज़रत अम्मा हवा की है। सुपरफिशियल लेवल पे उनके मुताबिक एक सांप ने बरगलाया था हज़रत अम्मा हवा को, और हज़रत अम्मा हवा ने खुद भी वो फल खाया, और हज़रत आदम को भी इस बात की किया, दोनों भी खा लिया। इन फैक्ट जो वर्ड ईवल है वो आया भी, तो वो जो वर्ड ईव है उसी से वर्ड ईवल भी आया है। बट अगर दुनिया में भी हज़रत आदम ने आना था और हज़रत आदम को जन्नत से एज अ पनिशमेंट ही नहीं निकाला गया, सो व्हाट्स द स्टोरी एंड व्हाई इज ही इन अल्लाह ताला ने इन द फर्स्ट प्लेस जन्नत में भेजा ही क्यों है? एंड वो जो फीचरिंग शैतान वाला यहाँ पे होगा वो कहाँ पे हुआ है? विल स्टडी इन द नेक्स्ट एपिसोड्स इंशाल्लाह।